परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। इस अपडेट में मानवाधिकार की बातें बताया गया है। व्यक्ति का अधिकार, कानून का संरक्षण, बराबरी के तहत व आजादी के साथ जीने के समान हो, इन्हीं विषयों को लेकर डॉक्टर अरुण कुमार राज मानवाधिकार कार्यकर्ता ने अपने विचार व्यक्त किया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने वर्ल्ड ओरल डे यानी दांतों की सुरक्षा संबंधित जानकारी बताई है। इस जानकारी में दांतों को लेकर सजगता की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। नमस्कार, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर अरुण कुमार राज। आज मैं मानवाधिकार के संबंध में ऐसे अधिकारों की चर्चा करने जा रहा हूं। हर मनुष्य को जन्म सिद्ध प्राप्त है ये अधिकार, कानून द्वारा भी है संरक्षित। दुनिया में जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसे कुछ अधिकार खुद ब खुद मिल जाते हैं। दुनिया में आज़ादी, बराबरी और सम्मान के साथ इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसे अपने अधिकारों का पता हो या ना हो, लेकिन समाज और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वे उनके मानव होने के अधिकारों की रक्षा करें। अगर कोई वंचित है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे हमेशा वंचित ही रखा जाए। साल 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र के जरिए विश्व का ध्यान इंसान के अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारने की ओर दिलाया गया। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर की तारीख को हर साल विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में तय किया। भारत सहित पूरी दुनिया में हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार को अगर प्रकृति प्रदत्त अधिकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इंसान का आज़ादी, बराबरी और सम्मान के साथ रहना मानवाधिकार है। अगर मानव के इस अधिकारों में किसी प्रकार की बाधा आती है, उसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। क्या है मानवाधिकार? हर मनुष्य को मिले जिंदगी, आज़ादी, बराबर और सम्मान के अधिकार को ही मानवाधिकार कहा जाता है। ये अधिकार किसी भी मनुष्य को राष्ट्रीयता, लिंग, रंग, धर्म, भाषा और किसी भी आधार पर बिना भेदभाव के मिलते हैं। वहीं भारतीय संविधान भी इस अधिकार में न केवल गारंटी देता है, बल्कि इन अधिकारों की अवहेलना करने वालों को अदालत सजा भी सुनाती है। 1993 में अमल में आया था मानवाधिकार कानून। भारत में मानवाधिकार कानून 28 सितंबर साल 1993 को अमल में आया था। इसके बाद अक्टूबर साल 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। पहली बार विश्व मानवाधिकार दिवस की घोषणा 10 दिसंबर साल 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र असेंबली ने यह घोषणा विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी करने के बाद की। कानून द्वारा संरक्षित इन अधिकारों का प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक रूप से हकदार है। चलिए जानते हैं मानवाधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। न्याय का अधिकार। कानून की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है और सभी के लिए न्याय को सुनिश्चित किया गया है। हर व्यक्ति को निष्पक्ष न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार में उचित समय पर सुनवाई, जन सुनवाई और वकील के प्रबंध आदि के अधिकार भी शामिल हैं। विवेक, सोच और धर्म की स्वतंत्रता। देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। वह जब चाहे अपने धर्म को बदल भी सकता है। इसके साथ ही हर किसी को विचार और विवेक की स्वतंत्रता भी है। दासता से स्वतंत्रता। लोगों से शोषण ना हो सके, इसके लिए गुलामी और दास प्रथा पर कानूनी रोक लगाई गई है। हालांकि दुनिया में कई जगह अवैध रूप से आज भी ये प्रथा जारी है। अत्याचार से स्वतंत्रता। वैश्विक स्तर पर कानून के तहत किसी के भी साथ अत्याचार करना कानूनन अपराध है। दुनिया का हर व्यक्ति अत्याचार न सहने के लिए स्वतंत्र है। मानवाधिकार के दुरुपयोग की निगरानी के लिए कई संगठन। दुनिया भर में मानवाधिकार को कानून द्वारा संरक्षित किया गया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें इन अधिकारों का उल्लंघन होता है। कई मामलों में तो ऐसा करने वाले न केवल लोग और समूह
बल्कि सरकारें भी होती हैं। इस अधिकारियों का दुरुपयोग ना हो और सभी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके, इसके लिए कई संस्थान बनाए गए हैं। सरकारें और कुछ गैर सरकारी संगठन भी इनकी जांच करते हैं। कोई भी कर सकता है शिकायत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट http://nhrc.nic.in पर जाकर कोई भी नागरिक अपने अधिकारों के हनन को लेकर शिकायत दर्ज करा सकता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। दिल और दिमाग की तरह अपने मुंह का भी रखें ख्याल। अपनाएं ये टिप्स। मुंह के स्वास्थ्य का ख्याल रखना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन हम सुबह शाम ब्रश कर लेना भर काफी मान लेते हैं। हमें लगता है कि दांत साफ कर लिया तो हो गई मुंह की सफाई, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि केवल सुबह शाम ब्रश कर लेना काफी नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साल में कुछ विशेष दिन निर्धारित होते हैं। उन्हें खास दिवसों में से एक है ओरल हेल्थ डे, यानी मुंह के स्वास्थ्य का विशेष दिन। हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को ओरल हेल्थ के प्रति जागरूक करना होता है। दरअसल ओरल हेल्थ के प्रति लापरवाही हमें बड़ी समस्याएं दे सकती है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। ओरल हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर बताते हैं कि कुछ सुझावों पर अमल करें तो आपके दांत मुंह स्वस्थ रहते हैं। दंत रोग विशेषज्ञ के मुताबिक ओरल हेल्थ के लिए हमारा पहला कदम ब्रश करना होता है। सुबह और रात में सोने से पहले ब्रश करना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। इससे दांतों में बैक्टीरिया होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। हमें नियमित तौर से ओरल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दांत से संबंधित कोई परेशानी होगी तभी वो डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए साल में कम से कम 2 बार जाएंगे और दांत की सफाई करवा लेंगे तो समस्या नहीं होगी। ओरल हेल्थ के लिए फ्लॉस भी जरूरी है। दिन में एक बार समय निकालकर दांतों के बीच फ्लॉस यानी इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश का प्रयोग जरूर करें। इससे दांतों के बीच फंसे फूड और बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं और मसूड़ों में सूजन और दांतों में सड़न जैसी समस्याएं नहीं होती। ओरल हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप धूम्रपान से दूरी बनाएं। इससे ना केवल दांत गंदे होते हैं, बल्कि काफी हमारे मसूड़ों में रक्त संचार भी प्रभावित होता है। धूम्रपान से मुंह का कैंसर होने का खतरा भी रहता है। कैंसर जैसे जानलेवा रोग से बचने के लिए हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जिन्हें धूम्रपान की आदत है उन्हें ये आदत धीरे धीरे छोड़ देनी चाहिए। गुटखे और पान मसालों की जगह वे चाहे तो सौंफ, अजवाइन, माउथ फ्रेशनर की आदत डाल सकते हैं। ऐसा करना उनकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें डायबिटीज नहीं है तो उन्हें शुगर कंट्रोल की जरूरत नहीं है। हम पहले से ही शुगर कंट्रोल रखने की आदत डाल सकते हैं। अगर आप मीठा खा रहे हैं तो उसके बाद दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। इससे बैक्टीरिया होने की समस्या लगभग खत्म हो जाती है। हमें अपने अन्य अंगों की तरह अपने मुंह की सेहत का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।